नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस वक्त हम आजमगढ़ के ऐतिहासिक सिबली कॉलेज में हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सिबली कॉलेज का कैंपस है चारों तरफ और चुनाव होने हैं। इस कॉलेज का राजनीति की बात करें तो इस कॉलेज से कई राजनीतिक हस्तियां जो हैं प्रदेश और देश में अपनी पहचान बनाई है, उनका एक अपना कद है। तो आज हम इस कॉलेज में आए हैं। कॉलेज में चर्चा करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर इस कॉलेज के छात्र क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेश पाल योगी है। आप योगी हैं, योगेश पाल योगी जी। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? जैसा कि आपने बताया कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और इसको लेकर के जो है हर पार्टी अपनी जो आजमाइश करती हैं और इसके लिए इसमें सबसे बड़ी भागीदारी होती है छात्रों की, नौजवानों की। इसको लेकर के जो है उनके बारे में सोचना चाहिए। रोजगार हुआ और बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा व्यवस्था है और इसके लिए कार्य करना चाहिए। साफ सफाई है, रोड बनना चाहिए। आपके हिसाब से चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए? इस पर नेता आते हैं तो वो कहते हैं कि रोजगार देंगे। आपको लगता है पिछले 5 साल में रोजगार मिला आपको? जैसा कि आपने बताया है कि रोजगार के लिए तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रोजगार मिला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रोजगार नहीं भी मिला है। तो उसको लेकर के जो है और इस पे उनको विशेष ध्यान देना चाहिए रोजगार को लेकर। विकास से जुड़े काम हुए हैं? आपको लगता है पिछले 5 साल में जो सरकार रही है उसने विकास का काम किया है? नहीं, विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं। विकास हुआ है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव, सिबली कॉलेज से LLB का छात्र हूँ। आप हमें बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं, इस बार कैसी हवा बह रही है? देखिए सर, क्या है कि विधानसभा चुनाव तो अभी से नज़दीक है। 5 राज्य का चुनाव के साथ ही इस उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी का ये सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पे 403 विधानसभा है। आप हमें बताइए, इस बार आजमगढ़ में और जो बाकी जो उत्तर प्रदेश में आप अपने हिसाब से कॉलेज में हैं, आप छात्र रहे हैं, छात्र राजनीति को भी समझते हैं, तो इस बार छात्रों में, युवाओं में चुनाव को लेकर किस तरह का है माहौल? देखिए, जो है कि देश में सबसे बड़ा युवाओं की संख्या काफ़ी है और सरकार के भागीदारी में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो चूंकि अब की बार युवा कुछ नया परिवर्तन के लिए मुकाल हासिल करेंगे। इस बार युवा परिवर्तन के हिसाब में। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मिर्जा शान आलम है। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आप इस कॉलेज में, हम सिबली कॉलेज में हैं, आप हमें ये बताइए, जो छात्रों को, युवाओं की जो वादे सरकार ने किए थे वो वादे पूरे हुए? देखिए, ये सरकार पूर्णतया छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, सम्मान विरोधी है। सबसे बड़ी बात मैं सम्मान की करूँगा। जब नौजवानों के पास रोजगार नहीं होगा, जब शिक्षा पे आप ध्यान नहीं देंगे, जब महिलाओं के सुरक्षा पे आप कोई काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसानों के मुद्दे पे जब आप काम नहीं करेंगे तो सबके सम्मान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हम छात्र राजनीति से आते हैं और हमने ये महसूस किया इस सरकार में कि इस सरकार ने छात्रों को साथ कहीं भी न्याय नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से BSP सरकार आती थी, छात्र संघ पे रोक लग जाती थी और आज ये सरकार भी उसी नक्शे कदम पे चले, क्योंकि छात्र राजनीति से जो लोग निकलते हैं वो सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकारों के गलत प्रोपगंडे के खिलाफ साहस रखते हैं खड़े होने का। उस साहस को तोड़ने के लिए के रणनीति के तहत एक साजिश के साथ छात्र संघ चुनाव को रोका गया है ताकि जो है कोई आवाज़ इनके खिलाफ जो है बुलंद ना हो सके। यह कॉलेज जो है सो छात्र राजनीति से, इस कॉलेज से भी कई कल्पनाथ राय, दुर्गा प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेता इस कॉलेज से निकले हैं। हमें बताइए कि इस कॉलेज के छात्र इस बार चुनाव को लेकर किस तरह का सोच रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ इस कॉलेज के छात्र की बात नहीं है। मसला पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का है। आज नौजवान बदलाव करना चाहता है। पूरी जिस तरीके से अभी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभी इलाहाबाद में जो हमारे प्रतियोगी छात्र के साथ मारपीट और जिस तरीके की घटना हुई, इलाहाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर से गरीब किसान मजदूर का लड़का सपने सजा कर जब इलाहाबाद के छोटे से कमरे में तैयारी करता है प्रतियोगी परीक्षा की, पहली बार इलाहाबाद के विश्वास में इलाहाबाद में हुआ है कि हॉस्टल के कमरे तोड़ के उन्हें मारा गया है।
जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, नौजवान पूरी तरीके से इसका हिसाब करने के लिए तैयार है। 2022 का जो नतीजा आएगा 10 मार्च को देखेंगे, नौजवान ये तख्ता बदलने के लिए पूरी तरीके से तख्ता बदलने की बात कर रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जो है वो नौजवान और युवाओं के लेकर काम करेगी? देखिए, नौजवानों का जहां तक सवाल है, छात्रों का जहां तक सवाल है, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जी पिछली 5 साल की जो 2012 से 17 की जो सरकार रही है, सबसे ज़्यादा उन्होंने नौजवानों के प्रति सोचा है, किसानों के प्रति सोचा है। और मुझे विश्वास है कि नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिलाएं, सारे लोग, सर्व समाज अखिलेश यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है और ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। हमारे साथ आप प्रेसिडेंट हैं कॉलेज के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। आप हमें बताइए, इस बार जो चुनाव होना है तो क्या ये मुद्दे विकास होंगे, बेरोजगारी होंगे, या जनहित से जुड़े और मुद्दे होंगे? या योगी बीजेपी सरकार कह रही है कि उन्होंने विकास किया है, रोजगार दिया है लोगों को, उन मुद्दों पर वो वोट मांग रही है। जहाँ तक विकास की बात है, तकरीबन हर एक पार्टी एक मर्तबा सीएम रह चुकी है, पार्टी के लोग सीएम नेता रह चुके हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो जी। जितनी पार्टियों ने काम किया है उनको बाद में हटा दिया गया सर, वो प्रदेश से इस वजह से हटा दिया गया कि उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस बार कुछ नया हो, और उमूमन ये चाहूँगा कि गठबंधन की सरकार आवे, पूर्ण बहुमत की किसी की सरकार ना आवे, ताकि दिल में 5 साल तक ये चोर रहे, कहीं ऐसा ना हो कुछ मैं गलत करूं और लोग भाग जाएं। इस वजह से कह रहा हूं कि मायावती ने भी क्या किया, वो पार्क बनाया, पार्क में क्या, पार्क से क्या मिला बता दीजिए आज की जनता को? सिर्फ घूमने के अलावा सारी जिंदगी इंसान घूमेगा? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं काम हुआ, आज तक कोई काम नहीं हुआ। सपा ने क्या किया, लैपटॉप बांटे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चालू हुआ, सपा सरकार चली गई। चीन में 27 दिन 28 दिन में एक्सप्रेसवे बन जाता है। कहीं भी बड़े बड़े, हम अपने पड़ोसी मुल्क से क्यों अपने आप को जोड़ते हैं और बराबरी के कटघरे में खड़े करते हैं? हमको स्पेन से उसको जोड़ना चाहिए, अमेरिका से जोड़ना चाहिए, चाइना से जोड़ना चाहिए, बड़ी बड़ी कंट्रियों से जोड़ना चाहिए, ताकि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार कहती है कि विकास के कार्य जैसे सड़कों का निर्माण हो, फ्लाईओवर्स हों, और भी जो गरीब लोगों को, जो गरीब तबके हैं जिनको खाने पीने की दिक्कत होती है, राशन की बात करती है, तो वो उन लोगों को तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने का काम किया है और उन मुद्दों के साथ वो चुनाव में जा रही है और जनता उनको साथ है, वो उनका कहना है। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री ने कहा था ये 80 और 20 मराम का चुनाव है। ये 80 और 20 क्या है? इन्होंने गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म कर दिया हमारे हिंदुस्तान से, हमारे प्रदेश से। यही आजमगढ़ था ना, अल्लामा शिबली ने, ये जहाँ जिस सरजमीन पे हम खड़े हैं, उन्होंने ही सबसे पहले नेशनल नाम लगाया था यहीं पर। जब नेशनल लगाना एक आतंकवादी विरोधी के उसमें आता था, उन्होंने लगा के इस कॉलेज को चलाया। आज 120 साल होने वाला, 115 साल होने वाला कॉलेज चल रहा है जी। तो 180 और 20 बनाम मुझको नहीं समझ में आया, वही समझा दे योगी जी तो मैं उनको भी वोट करने को तैयार हूँ। आपके हिसाब से चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? जैसे मैं तो पहले बताना चाहूँगा, जैसे बड़े भाई हम लोग के गार्जियन, हम लोग यहाँ से छात्र राजनीति से निकल के आज भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, जिले का महामंत्री हूँ जी। कभी इन बड़े भाई के साथ छाया में हम लोग रहने लगे। जैसा अभी जी जो बहुत जो बात कही गई, कहीं ना कहीं ये सपा के कार्यकर्ता हैं और ये अपनी खुद की बात नहीं रख करके ये समाजवादी पार्टी की जो बात है उसको रखने का काम किए हैं और मुद्दे से भटकाने का काम किए हैं। मैं आजमगढ़ में खड़ा हूं और अल्लामा शिबली नुमानी की बात है, नेशनल लगाने की बात है, तो आजमगढ़ को कलंकित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सपा सरकार ने किया था। उसके बाद आज के 5 साल में आजमगढ़ को कोई नई पहचान, नया सम्मान मिला है, नया विश्वविद्यालय मिला है। छात्र को क्या चाहिए? विश्वविद्यालय चाहिए था, इस सरकार ने दिया है। 53 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया था इस सपा सरकार में विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं मिला था। और बताना चाहूँगा कि यहाँ के सांसद अखिलेश यादव हैं, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था कि बड़े नेता हैं, आएंगे तो यहाँ विकास होगा। उनके पास 6 विधायक हैं, लेकिन मैं अपनी छोटी सी बात से आपके चैनल द्वारा वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा। साहब सौदा हुआ था जुर्म मिटाने का, साहब सौदा हुआ था जुर्म मिटाने का। अखिलेश यादव खुद फांसी चढ़ाने लगे, कोरोना काल में नज़र नहीं आए, आज उनके प्रत्याशी नज़र आने लगे। हाँ, आप हमें बताइए, आप बात कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमें बताइए क्या बेरोजगारी समस्या नहीं है? बेरोजगारी समस्या है। हाँ।
युवाओं की बहुत बड़ी समस्या ये हर सरकार में रही है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसको चीज़ को दूर करने के लिए तत्पर है। और आप उठा करके देख लीजिए कि जितनी भी भर्तियां, जितने भी वैकेंसी, एकदम पारदर्शिता है उसमें। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? वादा पूरा हुआ है। वादा पूरा हुआ है। वादा आपको पूरा लगता हुआ। है कि ये इतने लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार मिला है, लेकिन यहाँ सबकी समस्या इस बात को है कि किसी भी बात को तोड़ मोड़ को पेश करने का काम किया था। सरकार क्या कर रही है वो जनता देख रही है। अब और किसकी हवा चल रही है? देखिए, तो सबसे पहली बात तो आप शिबली कॉलेज की सरजमी पे हम आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आएँ। और इस बात आप विधानसभा की बात करते हैं, बड़े भाई समाजवादी की बात करते हैं। बड़े भाई किस समाजवाद की बात करते हैं? जिस शिबली कॉलेज के इदारे में खड़े हैं उसी शिबली कॉलेज को माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 5 करोड़ दिया, ज़बानी 5 करोड़ दिया, लेकिन हकीकत में 5 रुपया शिबली कॉलेज को नहीं मिला, शिबली एकेडमी को। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं समाजवादी के लोग, तो समाजवादी में 163 दंगे हुए थे, क्या यही विकासवाद है? समाजवादी का पहली बात तो समाजवाद नाम रखना नहीं चाहिए इनको तो परिवारवाद नाम रखना चाहिए। और दूसरी जगह विकासवाद की जगह इनको दंगावाद नाम रखना चाहिए। परिवारवाद आप किस आधार पर कह रहे हैं? परिवारवाद की बात अरे देख लीजिए, चाचा मंत्री थे, पिता पार्टी संरक्षक थे, भैया जी खुद मुख्यमंत्री थे और उनके दोस्त यार सब मंत्री थे। अभी हाल ही में प्रकरण आया था, रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के टिकट के लिए इस्तीफा दे रही थी। कहाँ परिवारवाद नहीं है, ये हमें बताइए। अरे ये बता दीजिए। हाँ। पहली बात तो बीजेपी तो मुसलमानों को वोट मांगी नहीं और मुसलमान तो बीजेपी की तरफ गया नहीं, तो हमसे उनसे क्या मतलब है? हाँ। लेकिन हमने 2007 में बहन जी को मुसलमानों ने वोट दिया, 70 की कुर्सी पे बैठे। 2012 में उन्होंने फिर समाजवादी को वोट दिया मुसलमानों ने। अखिलेश यादव जी 70 की कुर्सी पे बैठे, लेकिन मुसलमानों के आरक्षण की बात होती है तो उन्हें काट दिया जाता है। जब उनकी कहीं वैकेंसियों की बात होती है, जहां मुस्लिम शब्द लगे रहते हैं वहां काट दिया जाता है। और इस सरकार में जो प्रयागराज में जो घटना घटित हुई है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये सरकार की शर्मनाक हरकत हुई है कि जो छात्र, गरीब नौजवान, किसान का बच्चा, एक ठेला खींचते हुए बच्चा जाके अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, उसके ऊपर लाठी बरसा दी जाती है, बंदूक के कुंदे से मारा जाता है। ये किस सरकार की बात करते हैं? आपके आजमगढ़ की बात करूं, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं अखिलेश यादव जी हैं, या फिर पिछली सरकार ने भी 5 साल हो गए बीजेपी सरकार को, तो आजमगढ़ के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास तो इतने हुआ है कि माननीय अखिलेश यादव जी को लोगों ने यहाँ से सांसद बना के भेज दिया, लेकिन भाई साहब कब आते हैं पता है? जब कहीं तेरही मिल जाती है तब, या तो कहीं दावत मिल जाए तो तब। कभी ऐसा नहीं हुआ। जब इसी शिबली कॉलेज में प्रोटेस्ट हुआ, इसी शिबली कॉलेज के छात्र बिलरियागंज में प्रोटेस्ट किए, बड़े भैया खड़े हैं समाजवादी की तरफ से बोल रहे हैं, 25,000 की नाम घोषित हुआ इनके ऊपर। बता दीजिए कोई समाजवादी का नेता इनके ऊपर मदद किया था? इसी शिबली कॉलेज के छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, इसी महिलाओं के बिलरियागंज में उत्पीड़न हुआ था। यहाँ के मोहम्मद बिलाल आदमी पूर्व छात्र संघ महामंत्री, शम तबरेज पूर्व छात्र संघ नेता, नासिर खान पूर्व छात्र संघ नेता के लोगों ने जेल जा गया। कोई पूछे समाजवादी का आया था? कोई नहीं आया था। किस विकास की बात? समाजवादी कोई नहीं आया था जिस समय ये चीजें चल रही थी, और कैसे फिर समाजवादी की सरकार बनेगी? देखिए, ये समय जो है प्रदेश को संभालने और बदलाव का समय है जी। हम इन सब चर्चाओं पे नहीं जाना चाहेंगे जी। हमें इस बात का विश्वास है कि इस प्रदेश को विकास की सही दिशा में, नौजवान के सम्मान को देने का काम, नौजवान के स्वाभिमान को समझने का काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही हो सकता है। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही जो कुछ भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तांडव किया है, जिस तरीके से नौजवानों के ऊपर बेरहमी से लाठियां चलाई है, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से बेरहमी से लाठियां चलाई, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं तक को भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा। अच्छा, आप हमें ये बताइए, लोगों से मेरी बातचीत हुई है, अखिलेश यादव यहाँ के सांसद हैं, सांसद जी नज़र नहीं आते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि सांसद जी तो दिखते ही नहीं हैं, तो फिर क्षेत्र के लिए अब चुनाव लड़ना हुआ तो यहाँ की बजाय करहल चले गए, दूसरी विधानसभा सीट चुन ली। आजमगढ़ के विकास की हर एक ईंट पे माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। महिला हॉस्पिटल हो, चाहे आजमगढ़ को मंडल बनाने की बात हो, चाहे अभी हमारे भाई बोल रहे थे बीजेपी सरकार का बखान कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आजमगढ़ के होने का नाते ईमानदारी से इस बात को कह दें क्या कोई पीड़ा नहीं है? एक पशु महाविद्यालय दिया था अखिलेश यादव ने, जो लगभग बन के तैयार था। जैसे ही ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई, वो पशु विश्वविद्यालय उठ के गोरखपुर चला गया, पशु महाविद्यालय उठ के गोरखपुर चला गया। क्या आजमगढ़ का होने के नाते जो है इनको पीड़ा नहीं है?
जो सरकार आजमगढ़ के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रही है, आजमगढ़ का नौजवान किस मुंह से उसके साथ खड़ा है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। कह रहे हैं कि जो काम माननीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुआ, अखिलेश यादव भी विकास के कार्य कर रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आजमगढ़ का विकास उन्होंने नहीं देखिए किया? भैया, जो ने कहा कि हमें आजमगढ़ के हर एक ईंट पे उनका नाम लिखा है, इसलिए उनको तकलीफ होती है। तो इसी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं, तो भैया हम भी शिवली कॉलेज के और आप भी शिवली कॉलेज, जब आपके ऊपर 25,000 की नाम घोषित हुआ था तो हमको भी बहुत तकलीफ हुई थी। और बड़े भैया ये भी सुन लीजिए, यही शिवली कॉलेज के दायरा था जब 5 करोड़ रुपया दिया गया कागज पे, लेकिन 5 रुपया कहीं जमीन पे उतरता नजर नहीं आया। और आज ईंटा नहीं लगा है। हाँ, किसी राजनेता का एक ईंटा नहीं लगा। ये अल्लामा शिबली के खून पसीने से सींचा हुआ ये कॉलेज है। इस कॉलेज को अगर कोई वो चुनाव 3 साल से बंद है, कोई नया नेता नहीं आ रहा है। हम लोग 3 साल से लड़ने से पहले, अभी लड़ने के बाद वैसे ही भटक रहे हैं। ना कहीं कोई रोजगार है, ना कोई चुनावी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़े। अगर कहीं लड़ने जाते हैं तो पता चला सीट बैकवर्ड हो जाती है, तो आदमी करे तो क्या करे, या तो चुनाव छोड़कर भाग जाए या तो क्या करे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आप युवा हैं, चुनाव युवाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, हमें आप बताएं। सबसे पहले युवाओं के ये मुद्दे हैं कि अभी रोजगार तो हर सरकार में कोई भी हो, उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए, सबसे पहले हम युवा हैं तो शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग प्राइवेट कोचिंग को टक्कर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय कोचिंग संचालित की है। और उसी अभ्युदय कोचिंग संचालित करने से कुछ बाद ये घोषणा हुई थी कि टैबलेट मिलेगा, और हम लोगों को टैबलेट मिला भी है। और उस कोचिंग का स्तर ये है कि वहाँ पे जिले के जितने भी पीसीएस अधिकारी हैं सारे आते हैं पढ़ाने के लिए, अपने मार्गदर्शन में हम लोगों को पढ़ाते हैं। ये हुई शिक्षा की बात। अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा था कि 96,000 जो ये हमारी टेट की वैकेंसीज थी, अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले थे जहाँ पे छात्रों ने प्रदर्शन किया था। हमारे आजमगढ़ में भी प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट चौराहे पे 96,000। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पे काम करना चाहिए, और कहीं न कहीं इस बात को देखना चाहिए कि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार न रहें। अगर हमारे आजमगढ़ के विकास की बात की जाए तो पूर्वांचल से भी हमारा टच होकर के गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है आजमगढ़ का, ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ मिली हैं, अभ्युदय कोचिंग संचालित हो रही है, बेस्ट अभ्युदय कोचिंग आजमगढ़ में संचालित हो रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी हवा है? इस बार विधानसभा में योगी जी की ही लहर है, और हम युवा पूर्णतः उनके साथ हैं। लोगों के प्रति ये बात कर रहे हैं कि जो कोचिंग की जो खोला गया है, अभ्युदय कोचिंग को योगी जी की तरफ से युवाओं के लिए उससे फायदा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज में तालीम की कमी है क्या, कोचिंग खोलने की जरूरत पड़ रही है। शिक्षा पहले व्यवस्था के यहाँ लोग, ये भाई बड़े भाई हमारे पुराने हैं, इसी कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, इनसे पूछिए, इसी कॉलेज से पढ़कर लोग गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। 2 मिनट तो वो कहीं उनको कोचिंग, ये कोचिंग एक इंसान को भटकाने का तरीका बनाया गया है कि आओ पैसा दो, हमको अमीर करो। हाँ, तालीम के नाम पे रसीद की पैसा जैसे होता है ना, सामान खरीदने गए पैसा दिए, रसीद लेके चले आए। कॉलेज में वही तो हो रहा है, पैसा दे रहे हैं, मार्कशीट मिल जा रही है। शिक्षा को लेके शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरे जूनियर भी रहे हैं, कॉलेज के प्रेसिडेंट भी हैं। पहली बात तो अभ्युदय कोचिंग की जो बात कर रहे हैं, वहाँ फीस नहीं ली जाती। पहली चीज जानकारी इनको हो जानी चाहिए। सरकार की तरफ से एकदम पूर्णतः फ्री है। और ये चीज वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे कि उसकी जरूरत है कि नहीं है, और वो सरकार का पैसा बिला हो जाए। अरे आजम खां की भैंस खोजने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी थी। आजम खान की भैंस खोजने के लिए कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन लगा दी। मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक हमारे आधुनिकीकरण में है, 3-3, 4-4 साल से ये सरकार उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है। 4,000 सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करके मदरसों को बढ़ाने का काम किया है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो ट्रेनिंग अभी तक नहीं पकड़ पाई। 5,000 करोड़ रुपए बैनर सिर्फ ये लिखने में लग गया कि यूपी नंबर 1। अगर इन्होंने काम किया होता वो 5,000 करोड़ रुपए का एजुकेशन पे और मेडिकल लाइन पे तो आज
उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और होती है। कोरोना काल में हमसे पूछिए, ये भी साथ दौड़ते थे हमारे, सिलेंडर लेके सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, ये हालत है। सिलेंडर मऊ लेने जा रहे हैं यहाँ पे विधायक जी की तरफ से अवैध सपा के विधायक चलती है, क्या उसका उद्देश्य है? मैं कहता हूँ कि ये बताइए जब भी हमको जरूरत ही नहीं है, कॉलेज की जरूरत ही नहीं नौजवानों के लिए है, नौजवानों के लिए है कुछ। जो गरीब बच्चे हैं वो इलाहाबाद और दिल्ली के लिए फीस नहीं दे पाते हैं, उसके लेकर के जो है अभ्युदय कोचिंग खुली हुई है। कहना है इनका कि अगर ये कॉलेज और स्कूल की शिक्षा को सही कर दिया जाए तो कोचिंग की जरूरत क्या है? तो कोचिंग तो कॉलेज में ही चल रहा है ना। कॉलेज में चल रहा है जी, वो बच्चों के लिए। कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? शराब खाने खुले हैं, बाजार खुली है, कॉलेज स्कूल बंद है, क्या शिक्षा की बात करेंगे? भाजपा सरकार ने शिक्षा को सबसे निचले स्तर पर गिराया, अर्थव्यवस्था को भी गिरा दिया। क्या शिक्षा की बात करते हैं नेताजी? मुस्लिम इलाकों में कॉलेज नहीं खुलेगा, शराब खाना खुलेगा, पुलिस स्टेशन खुलेगा। क्यों खुलेगा? इनको दहशतगर्द का हमको एक ठप्पा मार के इन्होंने सबसे ज्यादा बदनाम करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आजमगढ़ का पहले आतंकवाद से कनेक्शन था, कहाँ तक कनेक्शन हो बताएं? नहीं आते क्या? हमें बार बार हिसाब देना पड़ेगा। सन 57 के लिए यही सपा के लोग बटला हाउस कांड को में जाके धरना दिए थे, छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने विकास के जो कार्य किए हैं उस आधार पे वोट दिए जाएंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि छात्रों ने, जो सरकार है, बेरोजगारी को लेकर कोई काम नहीं कर पाई, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई काम नहीं कर पाई। तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है।